हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर, जहाँ पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हम हमारे आज इस चैप्टर 2 के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर के अंदर जो एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का के Q1 Q2 अपॉन में R, इसकी डेरिवेशन करी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के PYQs में पूछी गई है। तो एक बार वो लेक्चर जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अब हम आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग टू चार्जेस। अगर कोई दो चार्जेस का सिस्टम दे रखा है, दो चार्जेस में रिलेट कर लेते हो Q1 Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा R। तो यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो आएगा के Q1 Q2 अपॉन में R। ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ही आ जाता है जो हमने कल डिराइव किया था। अब अगर इसके अंदर तो फॉर्मूला आ जाएगा, अगर टू सिस्टम का होगा, मोर देन टू चार्जेस का क्या होगा? अगर हमें दो से ज्यादा चार्जेस दे दिए, मोर देन टू चार्जेस, हमारे हाईएस्ट चार चार्जेस तक आते हैं, दो तीन चार, बोर्ड्स के अंदर इतना ही पूछा गया है अभी तक। पांच चार्जेस हमारे अभी तक सिलेबस में नहीं है। चार चार्जेस, सबसे पहले मैं आपको तीन चार्जेस का करवा देता हूँ, एक दो तीन। इन तीनों चार्जेस को मैं नेम कर देता हूँ Q1 Q2 और Q3। Q1 Q2 और Q3, इसका ये जो बीच का डिस्टेंस होगा ये R, इसके बीच का डिस्टेंस R और इसके बीच का डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा R। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ सिस्टम होगा वो क्या आएगा? यूनिट आएगा मेरा, एक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगी, एक इन दोनों के बीच में एक्ट करेगी, और एक इन दोनों के बीच में एक्ट करेगी। ये तीन पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगी। तो U1 प्लस U2 प्लस U3, ये तीन पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगी। यूनिट होगा वो होगा के Q1 Q2 अपॉन में R, के Q1 Q2 अपॉन में R, U1 हो गया। U2 के Q2 Q3 अपॉन में R, के Q2 Q3 अपॉन में R। U3 के Q1 Q3 अपॉन में R, के Q1 Q3 अपॉन में R। ये हो जाएगा मेरा नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग थ्री चार्जेस। ये वाला फॉर्मूला होता है थ्री चार्जेस के लिए, इसके ऊपर मैं PYQs भी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अगर हमारे चार चार्जेस दे रखे हैं, अगर हमारे चार चार्जेस दे रखे हैं तो Q1 Q2 Q3 और Q4, ये हमें हमारे चार चार्जेस दे रखे हैं। डिस्टेंस दे रखा है R R R R। अब यूनिट क्या होगा? यूनिट, एक इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा U1, एक इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा U2, एक इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा U3 और एक इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा U4। अब एक डायगोनल्स के बीच में भी एक्ट करेगा Q1 और Q3 के बीच में, तो वो हो जाएगा हमारा U5। एक एक्ट करेगा Q2 और Q4 के बीच में, जो हो जाएगी हमारी U6। अब इनको हम लिखेंगे यूनिट, U1 लिखेंगे हम के Q1 Q2 अपॉन में R, के Q1 Q2 अपॉन में R, प्लस U2 हम लिखेंगे के Q2 Q3 अपॉन में R, के Q2 Q3 अपॉन में R। U3 लिखेंगे हम के Q3 Q4 अपॉन में R, के Q3 Q4 अपॉन में R। U4 हम लिखेंगे के Q1 Q4 अपॉन में R, के Q1 Q4 अपॉन में R। अब जो इन दोनों के बीच का लिखेंगे हम U5 के Q1 Q3, के Q1 Q3। अब इनका डिस्टेंस हम R नहीं लेंगे, इनका डिस्टेंस हमारे ये होता है, और डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है R√2। R√2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा R√2। दूसरे वाला जो एक्ट करेगा लास्ट सिक्स वाला, वो हमारा एक्ट करेगा के Q2 Q4 के बीच में, के Q2 Q4। यहाँ पर फिर से हमारा डायगोनल है जिसकी लेंथ हमारी R√2 होगी, तो ये R√2। अगर पांच हमें सिस्टम, चार चार्जेस का सिस्टम दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिसमेंटल। डिसमेंटल ऑफ चार्जेस में क्या होता है, जैसे हमने हमारी कल डेरिवेशन करी थी उसके अंदर हम इन्फिनिटी से चार्ज को प्लस Q सोर्स चार्ज के पास लेकर आए थे, लेकिन डिसमेंटल के अंदर हमारा सोर्स चार्ज से हम दूर लेके जाते हैं, उसके अंदर वर्क डन और वगैरह। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिसमेंटल द कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीन चार्जेस हमने ले लिए, जैसे एक Q1 एक Q2 एक Q3। इसके अंदर हमने तीन चार्जेस ले लिए, एक हमारा Q1, एक हमारा Q2, एक हमारा Q3। Q1 Q2 Q3, ये तीन चार्जेस ले लिए। इनके बीच का डिस्टेंस R है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, इनके बीच का डिस्टेंस R है।
ये एक पोटेंशियल एनर्जी से आपस में जुड़ गए। अब इनको मेरे को दूर दूर लेके जाना है, दूर दूर लेके जाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इनकी यूनिट निकालूंगा। यूनिट आएगा मेरा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन में आर प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन में आर। ये मेरा यूनिट आएगा। अब अगर इनको मैं दूर दूर लेके जाना चाहता हूँ, डिसमेंटल करना चाहता हूँ, अगर मैं इनको डिसमेंटल करना चाहता हूँ तो मैं इनके आगे अगर नेगेटिव साइन लगा दिए तो ये डिसमेंटल हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। और यही आ जाएगा हमारे इसका फॉर्मूला, के माइनस का के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन में आर प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन में आर। जो वर्क डन या यू आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन चेंज कर दो। नेगेटिव नहीं, अगर ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव आ जाएगा। साइन चेंज, साइन चेंज, और आ जाएगा हमारा डिसमेंटल। अब हम चलते हैं कुछ पीवाई क्यूज की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये एक हमारा पीवाई क्यू है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इफ थ्री चार्जेस ऑफ ईच क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमारे तीन चार्जेस की बात हुई, तीन चार्जेस की बात हुई तो हमने क्या करा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था यूनिट का, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन में आर। हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, के क्यू के अपॉन में आर, ये जो एल है इनको मैं कॉमन ले लूंगा। अब क्यू वन क्यू टू सारे इक्वल है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर टू ये भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो मल्टीप्लाई होके क्यू स्क्वायर। तो यू नेट आ जाएगा मेरा थ्री के। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी एक पी वाई क्यू है। अब हम चलते हैं हमारे अगले पी वाई क्यू की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट पी वाई क्यू का क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट टू डिसोसिएट dissociate a system of two dissociate a system of three charges, dissociate a system of three charges, two of 1 coulomb and one of minus 4 microcoulomb। दो हमारे एक एक कूलम माइक्रोकूलम का है और एक हमारा -4 माइक्रोकूलम का है। प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हमारी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसके वर्टिसेस पे पुट करा गया है। ये हमारा तीन चार्जेस का सिस्टम है। तीन चार्जेस के सिस्टम के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन में आर प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन में आर, के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन में आर। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे यूनिट की। के क्यू वन, इसको अगर मैं क्यू वन लेता हूँ -4, क्यू टू 1 अपॉन में आर 10, के क्यू टू 1 ये भी 1 अपॉन में 10 प्लस के -4 वापिस 1 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा हमारा -4 के प्लस के माइनस का 4 के अपॉन 10 प्लस के अपॉन 10 -4 के अपॉन -4/10, ये आ जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा -4 -4 -8 प्लस 1 -7 के अपॉन 10। अब यूनिट हमें डिसमेंटल का निकालना है, यानी डिसोसिएट का निकालना है। अगर डिसोसिएट का निकालना है तो इसका हम नेगेटिव कर देंगे, -7 के अपॉन में 10, जो कि आ जाएगा हमारा 7 के अपॉन में अपॉन में 10। ये 10 ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, 7 9 का 63, 63 इंटू 10 की पावर 8 पर आया एक पॉइंट, तो हमारा एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। 6.3 इंटू 10 की पावर 9, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। यही था आज का हमारा लेक्चर, ये आ जाएगा हमारा आंसर।
यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए यूं सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।